हैदरपुरा एनकाउंटर में आज जहां स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात दी इस एनकाउंटर को लेकर। वहीं पर दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार ने और होम डिपार्टमेंट ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है एक इंक्वायरी जो हैदरपुरा एनकाउंटर में ऑर्डर की गई थी, जो एनकाउंटर 15 नवंबर और 16 नवंबर की रात को हुआ था, जिस इंक्वायरी को करने की जिम्मेदारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को DMS/जुडिशियल इंक्वायरी 2838 2845 2021 के तहत दी गई थी। 18 नवंबर 2021 को ये इंक्वायरी ऑर्डर की थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने। उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सरकार को मिल गई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डेप्यूटी कमिश्नर श्रीनगर एजाज अहमद बट को ये कहा गया है कि आप इस रिपोर्ट को उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजें जिसे जुरिस्डिक्शन है अंडर सेक्शन 190 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एज मैंडेटेड अंडर लॉ। यानी ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी, बल्कि इस रिपोर्ट को सीधा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हवाले किया जा रहा है, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ताकत है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 190 के तहत। तो हैदरपुरा एनकाउंटर में जुडिशियल इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और जुडिशियल इंक्वायरी मुकम्मल होने के साथ साथ में हैदरपुरा एनकाउंटर से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आज ये कि आज लगभग 1 घंटा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो DGP दिलबाग सिंह, IGP कश्मीर विजय कुमार और उसके अलावा DIG सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार, ये 3 लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 बातें बहुत अहम कही हैं। पहली बात तो ये कही है कि हैदर एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था, एक टेररिस्ट था, एक आतंकवादी था और उसके अलावा आमिर मागरे उसका साथी था। और दूसरा बड़ा इंकशाफ ये किया है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद बट दोनों को पाकिस्तानी आतंकवादी ने मार दिया। पुलिस ने यह कहा है कि लोकल जो ये युवक था आमिर मागरे, वो एक आतंकी था और उसने बाहर का एक आतंकवादी जो है वो वहां पर छुपा हुआ था, उसके बारे में बिल्डिंग में छुपा हुआ, उसके बारे में झूठ बोला। और जहां तक अल्ताफ भट्ट का ताल्लुक है उसको लेकर यह कहा गया है कि उसे फॉरेन टेररिस्ट ने ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया और जब उसने ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, क्रॉस फायर में उनकी मौत हो गई। DIG सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने डिटेल्स देते हुए एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो हैदरपुरा एनकाउंटर में उन्होंने की है। उन्होंने कहा CCTV फुटेज और बाकी जितना एविडेंस हमारे पास है वो साफ तौर पर यह बताता है कि अल्ताफ को फॉरेन मिलिटेंट जो इनके साथ वहां पर रहता था, उसने ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के चैम्बर में आमिर मागरे के साथ वहां पर रहता था। डॉक्टर DIG ने जो सिट को हेड कर रहे थे, उन्होंने हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर यह कहा कि CCTV फुटेज साफ तौर पर यह दिखाता है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल एक फॉरेन आतंकवादी के साथ अपनी गाड़ी में श्रीनगर सिटी में ट्रेवल कर रहे थे। फुटेज और बाकी एविडेंस भी यह दिखाता है कि आमिर मागरे ने इस फॉरेन आतंकवादी के साथ गया था जब जमलटा श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ था। आमिर बांडीपुरा और गुरेज अक्सर जाया करता था। उसको लेकर DIG सुजीत कुमार ने कहा है कि वो भी हम उस पर भी जो है जांच कर रहे हैं, मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों वहां जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि जो एविडेंस हमारे पास है प्राइमा फेसिया, वहां से ये नजर आता है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल को जो फॉरेन टेररिस्ट था उसने उनके ऊपर गोली चलाई। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल के ऊपर जो गोली चलाई गई वो ऐसा लगता है कि बाहर से किसी ने उसे आतंकवादी को बताया और उस आतंकवादी ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल के ऊपर गोली चलाई। इन्वेस्टिगेशंस में यह भी पता चला है कि जहां तक बिल्डिंग के मालिक अल्ताफ भट्ट का ताल्लुक है, उसे ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस आतंकवादी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद क्रॉस फायर में उनकी मौत हो गई। और उसके बाद साथ में उन्होंने ये कहा कि आमिर मागरे जो है वो आतंकवादी था। 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन वहां एनकाउंटर साइट से रिकवर किए गए थे। उन्होंने कहा जो फैमिली जो बिल्डिंग ऑनर की है, उन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया कि कौन वहां किराए पर रह रहा था, किराया कैसे उनसे लिया जाता था, रेंट डीड, वो तमाम चीजें। उन्होंने ये भी कहा कि कोई सेटिस्फैक्टरी डिटेल्स जो है अल्ताफ की फैमिली से नहीं मिली हैं। ये कोई 1 घंटा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और इस लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीजों का इंकशाफ जो है वो सिट ने किया है। पहली बात तो सिट ने ये कही
कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल का जहां तक ताल्लुक है और अल्ताफ अहमद भट्ट का ताल्लुक है, दोनों को उसी दोनों में से डॉक्टर मुदस्सिर गुल को तो ये जो आतंकवादी था उस आतंकवादी ने अपनी गोली का निशाना बनाया, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आमिर मागरे जो था वो इस आतंकवादी का साथी था, ये एक साथ मिलकर ऑपरेट करते थे। और उसके बाद इन्होंने ये भी चीज जो सामने आई है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल की हत्या करने के बाद इन्हीं आतंकवादियों ने अल्ताफ भट्ट को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश की, और जब इन्होंने अल्ताफ भट्ट को ह्यूमन शील्ड बनाया तो क्रॉस फायरिंग में अल्ताफ भट्ट की भी मौत हो गई। आपको यहां पर ये याद कराएं कि 15 और 16 नवंबर की रात को हैदरपुरा में एक एनकाउंटर हुआ, जिस एनकाउंटर में 4 लोगों की मौत होती है। डॉक्टर मुदस्सिर, अल्ताफ अहमद भट्ट, आमिर मागरे और एक पाकिस्तानी आतंकवादी, उस समय उसका नाम हैदर बताया गया था। 6:30 बजे के करीब करीब वहां जो लोग हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गोलियों की आवाज सुनी, और उसके बाद आपको याद होगा कि उसी रात को इन्हें वहां से ले जाया गया और हंदवाड़ा में, जो लगभग 60 किलोमीटर वहां से दूर है, हंदवाड़ा में जाकर इन्हें दफन कर दिया गया, 4 लोगों को। फिर उसके बाद परिवार के लोग सड़कों के ऊपर आए। उन्होंने जब डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद भट्ट का परिवार और आमिर मागरे का परिवार लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ अहमद भट्ट के परिवार ने प्रेस कॉलोनी में एक धरना भी दिया था। और आपको धरना साइट के विजुअल्स भी याद होंगे कि रात को पुलिस आई, बिजली बंद की और वहां से उनको उस धरना साइट से उनको उठाया गया था। और जहां तक इन 4 लोगों का ताल्लुक है, उस दिन का घटनाक्रम ये था। उसके बाद जब परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन्होंने इस एनकाउंटर के ऊपर संदेह की उंगली उठाई, और लगातार वो ये कहते रहे, डॉक्टर मुदस्सिर का परिवार भी, अल्ताफ अहमद भट्ट का परिवार भी, कि हमारे परिवार से ताल्लुक रखने वाली ये दोनों जन जो हैं ये आतंकवादी नहीं है, इनका आतंकियों से कोई लेना देना नहीं, और जो कुछ इनके बारे में बताया जा रहा है वो सत्य पर आधारित नहीं है। आमिर मागरे के परिवार ने भी, उनके पिता ने भी कहा, अब्दुल लतीफ मागरे ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता है। एक लंबे समय तक लगातार वो ये कहते रहे। उन्होंने कोशिश भी की कि उनको भी उनके बेटे की जो है उनके बेटे का शव वापस मिले, लेकिन शव वापस नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ अहमद भट्ट के केस में सरकार ने 18 नवंबर 2020 को दिन में इंक्वायरी ऑर्डर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, और उन्होंने ये कहा कि सत्य से पर्दा उठेगा, और जो लोग भी, अगर हमें यह पता चलता है कि इसमें पुलिस ने कोई गलती की है या प्रशासन से कोई गलती हुई है तो उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और 18 नवंबर की शाम को वो खबर आई जब यह कहा गया कि अल्ताफ अहमद भट्ट के परिवार को और डॉक्टर मुदस्सिर गुल के परिवार को यह कहा गया है कि अब हंदवाड़ा पहुंचे, और हंदवाड़ा में बॉडीज उनके हैंडओवर कर दी गई। और उसके बाद उनको जब बॉडीज हैंडओवर की गई तो उसके फौरन बाद एक जो इंक्वायरी ऑर्डर की गई उस इंक्वायरी को किया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने। उन्होंने इंक्वायरी 18 नवंबर को ही ऑर्डर हुई और 19 नवंबर से इंक्वायरी शुरू हुई, और इंक्वायरी 15 दिन में मुकम्मल होनी थी। लेकिन इंक्वायरी को थोड़ा और वक्त लग गया, और आज जाकर जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी गई है, और सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को ये आदेश दिए हैं कि आप इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हवाले कर दें, और अब आगे इस रिपोर्ट पर जो भी कार्रवाई होगी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। और ये बात भी सामने आई है कि उसी दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आईजीपी विजय कुमार ने कहा था कि 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 6 मोबाइल फोन उस जगह से, उस कॉल सेंटर से बरामद हुए। कॉल सेंटर में 6 केबिन थे, 6 कंप्यूटर थे, 6 सीपीयू थे। उस कॉल सेंटर को कन्फिस्केट किया गया था, उस कॉल सेंटर के ऊपर ताला लगा दिया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी क्लेम किया था कि हमारे पास डिजिटल एविडेंस है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, सीसीटीवी फुटेज है, आई विटनेस अकाउंट है, जो सारी चीजें कुल मिलाकर ये बताती हैं कि इस एनकाउंटर में मारे जाने वाला पाकिस्तानी आतंकवादी था, और उस पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ आमिर मागरे उसका साथी था। आज उसी चीज को रीट्रेट किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने इस वक्तव्य में, अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो ये कही है कि एक लोकल युवक रामबन का आमिर लतीफ मागरे, वो इस आतंकवादी के साथ वहां पर रह रहा था। एक ही कमरे में ये दोनों रह रहे थे। डॉक्टर मुदस्सिर गुल ने वो रेंट पर सारा लिया हुआ था। उन्होंने ये कहा कि आमिर मागरे को लेकर आज पुलिस ने कैटेगोरिकल और क्लियरली ये कहा है कि वो एक आतंकवादी था, और उसने झूठ बोला था उस आतंकवादी के, हैदर के बारे में, जो वहां पर रह रहा था। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि बिल्डिंग ओनर अल्ताफ भट्ट को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया,
और क्रॉसफायर में जो है उनकी मौत हो गई। डॉक्टर मुदस्सिर गुल को लेकर उन्होंने ये कहा कि कोई कहासुनी हुई है जबरदस्त, जिस कहासुनी के बाद पाकिस्तानी उस आतंकवादी को उसके आकाओं ने कहीं से फोन किया और फोन पर उससे कहा कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल को गोली मार दी जाए। तो उसने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को ऐसा लगता है कि उसके बाद गोली मारी है। और डॉक्टर मुदस्सिर गुल को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल जो हैं वो इस आतंकवादी के साथ श्रीनगर शहर में घूम रहे थे। फुटेज और बाकी एविडेंस यह भी बताता है कि आमिर मागरे इस आतंकवादी के साथ उस वक्त था जब उसने जमालटा श्रीनगर में अटैक किया था। और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिट ने यह भी कहा कि ये वही पिस्टल वाला गैंग है जो पिस्टल गैंग घाटी में सक्रिय था। ये भी उसी पिस्टल गैंग के सदस्य थे। ये वही पिस्टल गैंग है जो पिस्टल गैंग घाटी में सक्रिय था और ये जो आम नागरिकों को निशाना बनाने का काम कर रहा था। और साफ तौर पर आज डीआईजी सेंट्रल कश्मीर और सिट के हेड सुजीत कुमार ने यह कहा है कि अल्ताफ अहमद भट्ट को ह्यूमन शील्ड के तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी बिलाल नाम बताया जा रहा है, उसने इस्तेमाल किया और वो इस क्रॉस फायरिंग में मारा गया। यह भी कहा गया है कि डॉक्टर मुदस्सिर को भी बिलाल ने ही गोली मारी थी। और आमिर मागरे को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो बिलाल का विलफुल एसोसिएट यानी उसका साथी था और अपनी मर्जी के साथ इस आतंकवादी के साथ ऑपरेट कर रहा था। आपको ठीक तरीके से याद होगा कि उस दिन जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन पहली बार बात हुई थी, आज इसका नाम जो आतंकी का बिलाल बताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब जाकर जम्मू कश्मीर पुलिस को पुष्टि हुई है कि इस आतंकवादी का नाम क्या था। और सारा घटनाक्रम सुजीत कुमार ने बाजाब्ता उन्होंने लाइव वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया और उस पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन में उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सारा एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में किस तरीके से आतंकवादी ने बिलाल ने डॉक्टर मुदस्सिर को पहले गोली चलाई और उसके बाद अल्ताफ अहमद भट्ट को ह्यूमन शील्ड बनाकर कोशिश की वहां से भागने की, जिस कोशिश में वो नाकाम हुआ और गोली चली, जिसके नतीजे में अल्ताफ अहमद भट्ट की मौत हुई, आमिर मागरे भी मारा गया और वो पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारा गया। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ चुकी है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आज ही सरकार को मिली है और सिट ने भी आज ही अपना काम मुकम्मल किया है। सिट ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा, वो लगभग 1 घंटा लंबी चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने तमाम तफसीलात दी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर डीजीपी दिलबाग सिंह भी थे और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार भी थे और उन्होंने तफसीलात में ये कहा है और ये भी कहा है कि ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी बिलाल था ये और इसके साथ में आमिर, ये वही पिस्टल जो, जैसा कि आपको याद होगा कि एक बड़े इंपॉर्टेंट पुलिस के ऑफिसर ने हमारे साथ बातचीत करते हुए ऑन कैमरा ये बात कही थी कि 1000 के करीब पिस्टलें जो है पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में बांटी हैं और ये बांटी उन लोगों को गई हैं जिन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जिन लोगों का कोई पुलिस थाने में रिकॉर्ड नहीं, उन लोगों को ये बांटी गई हैं और ये टारगेटेड किलिंग्स करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्लेम किया है कि हमने उस टारगेटेड किलिंग्स में जो लोग शामिल थे उनमें ये 2 लोग भी थे, आमिर लतीफ मागरे और उसके साथ में बिलाल, जो जिसे पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जा रहा है। सवाल यहां पर यह है कि इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हवाले कर दी गई है और सिट ने अपनी तमाम फाइंडिंग्स जो हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों के साथ शेयर की है।